नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक्सट्रीम कार्नेज की सीरीज का पार्ट 4। ये पार्ट लैशर नाम के सिम्बियोट पर बेस्ड है। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कार्नेज वापस आ गया है और वो अपने सारे सिम्बियोट भाई बहनों को बुलाने लगा है, जिसके कारण स्क्रीम कार्नेज के बुलावे पर खींची चली जाती है। और स्क्रीम ऐसा ना करे इसलिए स्क्रीम की होस्ट एंडी हेलफायर का यूज करती है और उसे खत्म कर देती है। लेकिन तभी फेज नाम का सिम्बियोट आता है और एंडी पर अटैक करता है। लेकिन तभी एंटी वेनम एंडी को बचाने आता है। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर फेज एंडी के सीने में अपना ब्लेड घुसा देता है। तो गाइस ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम फेज को देखते हैं जिसे अब कार्नेज ने पोजेस किया है और वो एंडी के सीने में ब्लेड घुसाता है। तभी फेज कहता है कि अब तुम हमेशा के लिए शांत हो जाओगी। तब ये देखकर फ्लैश चिल्लाता है, लेकिन तभी एंडी के अंदर से हेलफायर निकलने लगती है। तभी फेज एंडी से कहता है कि बस अपनी आंखें बंद कर दो और सो जाओ। लेकिन तभी एंडी जोर से कहती है नहीं, और तब एंडी के अंदर से हेलफायर निकलने लगती है और वो खुद को फेज के ब्लेड से निकाल लेती है। तभी एंडी कहती है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तो वही फेज एंडी को फिर से मारने के लिए अपने ब्लेड्स निकालता है। लेकिन तभी एंटी वेनम फेज पर फायरिंग कर देता है और फेज से कहता है कि एंटी से दूर रहो। तभी एल्कोमैक्स के गार्ड वहां आते हैं और एंटी वेनम पे अटैक कर देते हैं। तभी एंटी वेनम उन गार्ड से कहता है कि तुम गलत आदमी पर अटैक कर रहे हो, जिस पर वो गार्ड एंटी वेनम से कहता है कि जहां हो वहीं खड़े रहो, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन फेज उस गार्ड पे अटैक कर देता है और उस गार्ड का सर उसके शरीर से अलग कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम एक बुढ़े आदमी को देखते हैं जो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी टीवी पर सेनेटर क्रेन का भाषण सुन रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर लैशर नाम का सिम्बियोट आ जाता है और उस आदमी से जुड़ जाता है। तभी वो आदमी अचानक से अपने बिस्तर से उठ जाता है और कहीं चलने लगता है। लेकिन तभी वहां एक औरत आती है और उस आदमी से कहती है कि तुम उठ गए, चलो नाश्ता कर लो। ये कहते ही वो औरत उस आदमी को नाश्ता खिलाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टीवी से सेनेटर क्रेन वही गाना बजाने लगता है, जिसके कारण लैशर बाहर आ जाता है और उस औरत को पीछे ढकल देता है। यहाँ फेज एक एक करके सारे एल्कोमैक्स गार्ड को मारने लगता है। तो वही दूसरी तरफ दो एल्कोमैक्स गार्ड एंटी के पास आते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां एंटी वेनम आ जाता है और उन गार्ड्स को मारकर एंडी को बचाता है और अपने साथ ले जाता है और एंडी से कहता है कि बस थोड़ा और होल्ड करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। लेकिन तभी फेज ये देख लेता है और एंटी वेनम के पीछे लग जाता है। तभी एंटी वेनम एंडी को लेकर वहां से भागने लगता है और फेज उनके पीछे पड़ा हुआ था। तो वही दूसरी तरफ लैशर हॉस्पिटल के सारे लोगों को मार गिराता है। तभी कार्नेज लैशर को कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ, जिस पर लैशर कहता है कि हमें अकेला छोड़ दो। यहाँ एंटी वेनम एंडी को लेकर डॉक्टर स्टीवन के पास आता है और कहता है कि मेरी मदद करो। तो वही दूसरी तरफ लैशर लोगों को मारते जा रहा था। तभी कार्नेज लैशर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बैठो और मेरे साथ काम करो, और यही फैमिली करती है। जिस पर लैशर फिर से मना करता है, जिस पर कार्नेज लैशर से कहता है नहीं, तुम समझे नहीं, मैं तुमसे पूछने रहा हूँ। तभी कार्नेज लैशर से कहता है कि मैं तुम्हारे होस्ट से बात करना चाहता हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम पीछे हट जाओ। ये कहते ही हम देखते हैं कि लैशर का होस्ट वो बुढ़ा आदमी देखता है कि वो हाइव में है, और तब वो कहने लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ और ये जगह कौन सी है। लेकिन तभी कार्नेज उसके सामने एक औरत का रूप लेकर आता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। यह कहते ही उस आदमी को याद आने लगता है कि वो उसकी वाइफ है। तभी कार्नेज उस औरत के जरिए उस आदमी से कहता है कि तुम मुझे कैसे बुला सकते हो। और तब कार्नेज अपने असली रूप में आ जाता है और उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारी यादें वापस ला सकती हूँ, क्या तुम मुझे ऐसा करने दोगे। जिस पर लैशर उस आदमी से कहता है कि नहीं, कार्नेज की बात मत सुनो। लेकिन तभी वो आदमी
कार्नेज से कहता है, हाँ मेरी मदद करो। और तब हम देखते हैं कि उस आदमी को भी कार्नेज ने पोजेस किया था और बाहर उस आदमी के जरिए वो लैशर को कंट्रोल करने लगता है। तभी लैशर सारे लोगों को मारते हुए भागने लगता है, लेकिन तभी कार्नेज उस आदमी से कहता है कि यहाँ वॉशिंगटन में आ जाओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह कहते ही कार्नेज वहां से चला जाता है और उसके पीछे लैशर का होस्ट भी जाने लगता है। तब ये देखकर लैशर अपने होस्ट से कहने लगता है कि नहीं, कार्नेज की बात मत सुनो, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। लेकिन लैशर का होस्ट लैशर की बात नहीं सुनता है। यहाँ डॉक्टर स्टीवन एंटी वेनम से पूछता है कि एंडी को क्या हुआ है, जिस पर फ्लैश कहता है कि ये बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम बस इसकी मदद करो। तभी हम एंडी को देखते हैं जिसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो स्क्रीम को बुलाने लगती है। तब ये सुनकर डॉक्टर स्टीवन कहता है कि जो सिम्बियोट लाया गया था वो बहुत ही डैमेज हो चुका था और उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास जो स्क्रीम का सिम्बियोट का अंश बचा है, मैंने उसे एंटी वेनम के सिम्बियोट से जोड़ दिया है और नया सिम्बियोट बना दिया है। ये कहते ही हम देखते हैं कि एंडी रेंगते हुए उस नए सिम्बियोट तक पहुंच जाती है और उस सिम्बियोट को बाहर निकालती है। तभी वो सिम्बियोट बाहर निकलते ही एंडी से जुड़ जाता है। तभी एंडी उस सिम्बियोट से कहती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो सिम्बियोट कहती है कि मैं स्क्रीम नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंदर तो साइलेंस ही भरा हुआ है, इसलिए मैं अब स्क्रीम नहीं बल्कि साइलेंस हूँ। तब हम देखते हैं कि एंडी को अब एक नया सिम्बियोट मिल चुका है जो एंडी को हील करता है और ये देखकर डॉक्टर स्टीवन और फ्लैश हैरान रह जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक वॉशरूम में एक बच्चे को देखते हैं जो अपने हाथ धो रहा था, लेकिन तभी वहाँ लैशर आ जाता है और उस बच्चे से कहता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। तभी हमें पता चलता है कि जिस बच्चे को लैशर मारने आया है वो लैशर के होस्ट का बेटा है। तभी लैशर अपने होस्ट से कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी लैशर उस बच्चे पर अटैक कर देता है, पर वो बच्चा वहां से भागने लगता है। तभी लैशर अपने होस्ट से कहता है कि कार्नेज तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, कार्नेज तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि मैंने उसके साथ काम करने से मना किया है। लेकिन तभी लैशर उस बच्चे को मार डालता है और बाहर रास्ते पर फेंक देता है। तभी लैशर के कहने से लैशर के होस्ट को यकीन हो जाता है कि कार्नेज उसका इस्तेमाल कर रहा है और वो लैशर से कहता है कि मुझे मार डालो, जिस पर लैशर कहता है कि तुम कब के मर चुके हो। तो वही बाहर पुलिस आ जाती है और लैशर पे फायरिंग कर देती है, लेकिन लैशर उन ऑफिसर्स को भी मारने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हम ब्रेन वाटर्स नाम के बच्चे को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज देख रहा था कि अल्केमिक्स पर अटैक हुआ है और तब यहाँ ये रिवील होता है कि ब्रेन के पास टॉक्सिक नाम का सिम्बियोट है। तभी ब्रेन टॉक्सिक से कहता है कि जल्दी चलो, हमारे डैड को बचाना है। ये कहते हैं टॉक्सिक और ब्रेन वहां से निकलते हैं। इधर अल्केमिक्स में फेज अल्केमिक्स के गार्ड को मारते हुए कहता है कि और गार्ड्स आ रहे हैं, इन्हें मारने में मुझे मजा आ रहा है। ये कहते ही फेज अपने वेपन्स निकालता है और अल्केमिक्स के गार्ड को मारने लगता है, लेकिन तभी फेज को किसी की आवाज आती है, इसलिए वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे साइलेंस खड़ी थी जो अगले ही पल फेज पे अटैक कर देती है। तभी फेज साइलेंस से पूछता है कि अब तुम कौन हो। ये कहते ही फेज साइलेंस पे अटैक करता है, लेकिन साइलेंस उसके अटैक से बचते हुए फेज के गले में अपना ब्लेड घुसाती है और फेज को पंच मार के दूर फेंकती है। तभी साइलेंस फेज के पास आती है जो अब काफी घायल हो चुका था। तभी फेज साइलेंस से कुछ कहने लगता है, लेकिन तभी साइलेंस फेज को टच करती है और कहती है कुछ मत कहो। यह कहते ही फेज के अंदर से झाग निकलने लगता है और वो पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर साइलेंस फेज को विंडो के बाहर फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि फेज विंडो से बाहर सीधा जमीन पर आ जाती है, जिसके कारण फेज का होस्ट ऑन द स्पॉट मारा जाता है, लेकिन फेज अब भी जिंदा है। तभी फेज देखता है कि उसका होस्ट अब किसी काम का नहीं है, इसलिए फेज उससे अलग हो जाता है और पास में आए हुए एक कुत्ते से जुड़ जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम लिंकन मेमोरियल देखते हैं जहाँ पर फ्रेंडशिप ऑफ ह्यूमैनिटी के लोग आए थे जो सेनेटर कैन की राह देख रहे थे। तभी वहाँ लैशर आ जाता है। तभी लैशर का होस्ट सच्चाई जानने के बाद लैशर से कहता है कि मुझे तुमसे आजाद कर दो। ये कहते ही लैशर अपने होस्ट से अलग हो जाता है और तब हम देखते हैं कि लैशर से अलग होते ही वो आदमी मारा जाता है। यहाँ हाइव में उस आदमी को होश आता है और वो देखता है कि उसके सामने कार्नेज था जो उस आदमी से कहता है
कि तुमने मेरे भाई लैशर को मेरे पास लाके बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। ये कहते ही कार्नेज उस आदमी को हाइट में मार डालता है और चला जाता है। यहाँ विंडो से फेज को साइलेंस देख रही थी कि तभी एंटी वेनम आ जाता है और एंडी से पूछता है कि क्या ये तुम हो एंडी, जिस पर साइलेंस कुछ नहीं कहती है। यहाँ लिंकन मेमोरियल पे सेनेटर क्रेन आ चुका था और वो सब लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि तुम सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब सिम्बियोट को लेकर अब तक चुप थे, लेकिन अब और चुप नहीं रहेंगे। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है और इसके आगे क्या होने वाला है ये हमें राइट के इशू में पता चल जाएगा।